नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आज से 14 अप्रैल तक बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य के साथ जिस तरह से निरंतर भाजपा आगे बढ़ रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसी को लेकर आज कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तमाम जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे और आज से 14 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों तक इन उपलब्धियों को ले जाया जाएगा क्योंकि आखिर में जनता ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है, जिसको लेकर अब बीजेपी तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर चुकी है। आज से सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत हो रही है। बीजेपी का आज स्थापना दिवस। आपको बता दें कि और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी देखिए, आज बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी ऋतु देखिए स्थापना दिवस है और हमारे साथ खुद इसमें मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद हैं। अभी कुछ देर मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। देखिए, हम सभी कार्यकर्ता जाकर के तो ऋतु, ये सामाजिक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा 14 तारीख तक। जन जन तक जो योजनाएं हैं मोदी योगी सरकार की, डबल इंजन की, वो भी यहाँ पे पहुँचाने की पूरी कार्रवाई रहेगी। हमारे साथ खुद इसमें बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, स्थापना दिवस है आज, पूरा सप्ताह मनाया जाएगा, क्या क्या आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ प्रत्येक बूथ पर पूरे देश में प्रदेश में मनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सामाजिक न्याय सप्ताह आज से ही शुरुआत हो रहा है और 14 अप्रैल तक सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के सभी जो हमारे दलित समाज के भाई बहन है, एसटी समाज के भाई बहन है, ओबीसी समाज के भाई बहन है, सबको सामाजिक समरसता की भावना के साथ उनके साथ बैठेंगे, उनसे अपनी बातें साझा करेंगे और पार्टी की रीति नीतियों तक उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है और कोई एक दिन की कवायद नहीं है। प्रतिदिन हम लोग सड़क पर रह करके जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और जनता का आशीर्वाद दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहा है। तो ऋतु, आपने सुना कि जिस तरीके से सामाजिक सप्ताह मनाया जाएगा उसके साथ साथ तमाम तैयारी। अब देखिए, इसके बीच में केशव प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं। केशव जी भी यहाँ पे आ गए, हम उनसे बात करेंगे। ऋतु की केशव जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देखिए, केशव जी का स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रदेश स्थापना दिवस पे स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी जी हैं। केशव जी, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कैसे? एक साथ लगा लो तो बता दिया जाए, नहीं तो अभी बोला ही जाएगा। अध्यक्ष जी आ जाओ, इधर आ जाओ। अध्यक्ष जी, केशव प्रसाद मौर्य जी जो है बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई। 43 वर्ष पूरे होने के बाद हम 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और आज देश में भारतीय जनता पार्टी के अकेले 303 सांसद हैं। गठबंधन के साथ तो हम लोग 350 पार हैं, लेकिन आज का दिन भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत प्रसन्नता का दिन है। और पार्टी चूँकि हम सबकी माँ है और पार्टी के कारण हम सब लोग आज एक कार्यकर्ता के रूप में सरकार में रह करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अभी तो आज स्थापना दिवस है, जो मकसद होगा वो आगे बता देंगे। धन्यवाद। तो देखा ऋतु, आपने एक केशव प्रसाद मौर्य से जो बताया था कि एक
एक तरीके से अपना परिवार है और माँ की तरह माना जाता है, और हर एक कार्यकर्ता के लिए आज का जो स्थापना दिवस है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2024 के लिए जो तैयारियां हैं उसको लेके जन जन तक योगी मोदी की जो डबल इंजन की जो सरकार है उसको कैसे आपको पहुंचाना है कार्यकर्ता की, इसकी पूरी रूपरेखा यहाँ तैयार की गई है। प्रत्येक दिन आपको बता दें कि प्रत्येक दिन बूथ स्तर के लेवल तक आपका पूरा काम होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी रणनीति है इसको अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सामाजिक न्याय सामाजिक सप्ताह के दौरान आपकी जो तैयारियां हैं वो पूरा जो लक्ष्य है वो निकाय चुनाव और 2024 में मनीष, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि बीजेपी अपना जो स्थापना दिवस है वो एक मुहिम के तहत बना रही है, सामाजिक सप्ताह के तहत बना रही है, समाज के कल्याण के लिए मना रही है। निश्चित तौर से देखिए सामाजिक सप्ताह की सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश की इस समय अगर राजनीति का मोड़ देखेंगे किस तरफ है या कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो ट्रेंड है अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी वोट की तरफ केंद्रित है। आप देखेंगे तो उसका जो अगर आप सेंटर पॉइंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ जोड़ा जाए उस पर विपक्ष चारों तरफ से लगा हुआ है। चाहे आप बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल में देखे तो रायबरेली में काशीराम की मूर्ति की अनावरण करते हुए दिखते हैं अखिलेश यादव। वही मायावती एक बार फिर से अपने संगठन को दलित की बेटी के रूप में अपने आप को आगे लाते हुए युवाओं और महिलाओं को तर्ज देती है। उसी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ने जो सामाजिक न्याय सामाजिक सत्ता चलाया जाए उसमें अति पिछड़े और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको सामाजिक न्याय से सामाजिक स्थिरता देने के लिए काम करती नजर आएगी। उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस तरह काम किया गया वो किया जाएगा। साथ ही साथ गांव-गांव घर-घर छोड़ो अभियान चलाया जाएगा जो ओबीसी मोर्चा की तरफ से जोड़ा जाएगा। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों को आगे लाया जाएगा कि उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ओबीसी और अति पिछड़ों के लिए जो काम किए गए हैं, जो चाहे पीएम आवास की बात करें, चाहे हर घर जल की बात करें, चाहे सबके शौचालय की बात, हर घर शौचालय की बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको वो चीज सामाजिक न्याय की जो बात कही जा रही है वो धरातल पे कितनी उतारी गई है इससे रूबरू कराते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर वर्ग हर समाज के लिए जो एक नारा दिए गए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, उसके तहत जो काम कर रही है उसमें जो सही बात है उसको कैसे किया गया है इसी के रूप में इस पूरे सामाजिक न्याय सप्ताह में आपको करते हुए नजर आएगा। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे मनीष। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। संख्या देखिए 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे क्योंकि बीजेपी स्थापना दिवस भी मना रही है और ऐसे में किस तरह से जनता तक तमाम परियोजनाओं की सौगात पहुंचे इसको लेकर सजग बीजेपी दिखाई दे रही है। नगर विकास की 8,754 करोड़ की 2042 विकास परियोजनाएं, पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें तमाम चीजें और आज विकास विभाग की परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ बने। मनीष, देखिए जरा जिस तरह से आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर विकास विभाग की परियोजनाओं की सौगात भी देने की तैयारी है और संख्या की बात करें तो 2042 किस तरह की सौगात माने इसे उत्तर प्रदेश के लिए? आप प्रदेश मुख्यालय पहुंचे वो पहुंचा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आपको दिख रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज से बता दें सामाजिक न्याय सम्मेलन जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, सप्ताह की शुरुआत करेगी। उसमें अभी से कुछ देर बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा है, उसका प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और आज से सामाजिक न्याय सम्मेलन जो है उसकी शुरुआत की जाएगी यहाँ से। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंच चुके। भूपेंद्र चौधरी आप देख सकते हैं कि जितने भी जो वरिष्ठ लोग आए थे उनका खुद स्वागत करते हुए नजर आए थे भूपेंद्र चौधरी। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, उनका जो स्वागत किया है वो खुद भूपेंद्र चौधरी यहाँ पे करते हुए नजर आए। कुछ देर बाद जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ शुरू होगा और करीब 9:45
2048 का वक्त है जब देश के प्रधानमंत्री बूथ स्तर तक के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अब उस पल का इंतजार हेतु कि अब जब तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं मनीष, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर होता है बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं परियोजनाओं के बलबूते बीजेपी अपनी पैठ बनाने में जनता के बीच कामयाब रही है अभी तक। देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी का अगर चीज देखेंगी तो ऋतु सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने काम से आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपने मन से कहा है कि अगर विपक्ष कोई जवाब मांगता है तो आपको सबसे अहमियत होती है कि आप अपने काम के जरिए उसकी आप अपने जवाब दीजिए। अगर आज आप देखेंगे तो तमाम कार्यक्रम लगे हुए भारतीय जनता पार्टी का। कल हमने देखा था जिस तरह से अगर हम ताजा उदाहरण लेंगे तो जिस तरीके से कल जल की व्यवस्था, जल आपूर्ति की बात की जाए, तमाम ऐसे वार्ड थे जहां पे जल आपूर्ति, स्वच्छ पीने का पानी नहीं था, उसके लिए 1000 करोड़ की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री आवास के लिए 574 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई। सीवेज प्लांट के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में करीब 200-250 करोड़ की अनुमति दी गई। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए काम करती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर आज भी आप देखेंगे तो विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी नाथ। करीब 11 बजे का समय दिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम आज लोकार्पण करेंगे। नगर विकास की योजना देंगे 8,475 करोड़ की 2042 योजनाओं का होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं, अपने कार्य के द्वारा आप विपक्ष को अपना जवाब दे सकते हैं। ये हमेशा से स्ट्रेटजी बनाई गई है और आपने देखा है खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो अपनी योजनाओं, अपने काम बिल्कुल मनीष। और ऐसे में अगर बात करें तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पर, शहरीकरण पर खासा फोकस रहा है सरकार का। किस तरह से देखा जाए कि सौगात के तौर पर यूपी वासियों के लिए है? देखिए, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है तो उसमें सभी वर्ग आते हैं। कोई एक पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं होती है, उसमें आपका पिछड़ा वर्ग भी आएगा, उसमें प्रबुद्ध जन भी आएंगे, उसमें अल्पसंख्यक लोग भी आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका विकास उसी पैमाने पर तय किया जाता है। जो नीति आयोग होते हैं, अगर आपको देखेंगे उसमें आपकी क्या आपने डेवलपमेंट किए हैं, किस तरीके से आपने विस्तार किया और किस तरह से जन सुविधाओं का जो केंद्र था उसको कैसे बढ़ाया गया, तो उसी में कहीं ना कहीं आप ये इसको देखेंगे। तो आज भी आप देखेंगे तो करीब 11-11:30 बजे का कार्यक्रम है। 8,754 करोड़ की रुपए की लागत से 2042 योजनाओं को आज लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जिस तरीके से जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण लोगों को आप उत्थान में लगे, वही अगर आप देखेंगे तो शहरी अगर उत्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं उससे आप डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसके विकास, और जब आप किसी विकास करते हैं, किसी शहरीकरण का विकास करते हैं, किसी चीज का उत्थान करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट जाता है आपके आने वाले जो फ्यूचर में जो आपकी। बिल्कुल मनीष, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जयंती पर ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातनम नमामि। श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। क्योंकि लगातार अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सजग तौर पर दिखाई देते हैं, और इसी बीच ये बड़ी खबर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हनुमान जयंती के दिवस पर अवसर पर ये ट्वीट सामने आया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। और इसी बीच आपको बता दें, पार्टी मुख्यालय जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नई जान उनके अंदर भरते हुए दिखाई देंगे। और यह संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 लोकसभा चुनाव हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस संबोधन को माना जा रहा है। क्योंकि आज स्थापना दिवस भी बीजेपी मना रही है। थोड़ी देर में वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और तब से निरंतर प्रयास बीजेपी का रहा है कि किस तरह से जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को उतारना है। बीजेपी ने अपनी स्थापना के 43 साल पूरे किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने जा रही है और इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। ये वो पोस्टर तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लिखा गया है, स्थापना दिवस और आज की तारीख लिखी गई है। इसके अलावा हम आपको भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का जो एरिया है वो दिखाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2023 स्थापना दिवस सीधे तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के आपको यहाँ पे झंडे नजर आएंगे और यहाँ से आप तस्वीरों में नजर डालेंगे तो किस तरीके से पूरे सड़क पर जो कटआउट है वो प्रधानमंत्री के यहाँ पे लगाए गए हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री का ये कटआउट जो है वो लगाया गया है और निश्चित रूप से यहाँ से लेकर करीब 2 किलोमीटर तक जो पोस्टर बैनर है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के जो आयोजन है वो पहले भी करते आई है स्थापना दिवस पर, क्योंकि आज से लेकर 14 अप्रैल तक कहीं ना कहीं जो एक भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उस तक एक विशेष सप्ताह बनाने का भी निर्णय किया गया है। इसके अलावा दीवार लेखन का भी जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुनते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से तैयारी पूरी कर ली गई है और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और बड़ी खबर, बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह आज है। पार्टी दफ्तर पर स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी हिस्सा बनेंगे कार्यक्रम का। और ऐसे में क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए है, आज स्थापना दिवस का अवसर, और ऐसे में सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में बीजेपी इसे मना रही है। यानी कि आज से शुरुआत होगी और 14 तारीख तक यह स्थापना दिवस के अवसर पर जो मुहिम छेड़ी गई है सामाजिक न्याय सप्ताह की, वो सुचारू रूप से चलाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये सभी आज पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और आखिर नई जान किस तरह से कार्यकर्ताओं में भरनी है, आगामी निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बूथ स्तर से किस तरह से और अधिक मजबूत बनाना है, जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है उसको कैसे हासिल करना है, उस लक्ष्य को किस तरह से साधना है, उसको लेकर आज नई मुहिम छेड़ी गई है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मनाया जा रही है। प्रदेश मुख्यालय पे उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप तैयारियां देख सकते हैं मेरे पीछे की जो मंच है वो पूरा तैयार कर दिया गया है। ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। पूरे एक बताए तो पूरी जो भगवा रंग से आज पूरे प्रदेश मुख्यालय को रंग दिया गया है। तैयारियां की गई हैं, रोलियां सजाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये वो रोली लगाई गई है कि जहाँ पे लिखा गया है स्थापना दिवस, कमल के फूल भी बनाया गया है। इसकी पूरी तैयारी की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कटआउट, अगर आप देखेंगे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, भूपेंद्र चौधरी, राजनाथ सिंह, तमाम तरीके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके कटआउट्स यहाँ पे लगे हैं। और करीब 9 बजे का कार्यक्रम है जब यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी आएंगे और यहाँ का ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। फिर करीब 10 बजे का कार्यक्रम है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, कई पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सौरभ शुक्ला एसडीएम श्रावस्ती से बनाए गए हैं, एसडीएम अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। सौरभ शुक्ला एसडीएम श्रावस्ती से एसडीएम अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें दीपक वर्मा एसडीएम अंबेडकर नगर से एसडीएम सुल्तानपुर बनाए गए हैं। और ये कड़ी आगे बढ़ती है, शुभम श्रीवास्तव एसडीएम प्रयागराज से एसडीएम हापुड़ बनाए गए हैं। और आगे आपको बता दें कि सुनीता कुमारी एसडीएम हापुड़ से एसडीएम कानपुर देहात बनाई गई है। वहीं बात करें दिग्विजय सिंह एसडीएम हापुड़ से एसडीएम श्रावस्ती बनाए गए हैं।
और संतोष उपाध्याय एसडीएम ललितपुर से एसडीएम हापुड़ बनाए गए हैं। और ये पूरी सूची रमेश कुमार एसडीएम कानपुर देहात से एसडीएम बांदा बनाए गए हैं। और ये तमाम नाम जिनके तबादले किए गए हैं, नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। वहीं यूपी में 16 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। आलोक दुबे उप सेना नायक 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ बने हैं। अनिल कुमार स्टाफ ऑफिसर अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ बनाए गए हैं। कृपाशंकर एडीसीपी लखनऊ बने हैं। और आपको बता दें, पूर्णेंदु सिंह स्टाफ ऑफिसर एसडीजी कानून व्यवस्था बनाए गए हैं। इंदु सिद्धार्थ की अगर बात करें तो एसपी सतर्कता अधिष्ठान मेरठ बने हैं। और राजेंद्र कुमार गौतम एएसपी यातायात अयोध्या बनाए गए हैं। वहीं आज बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। इसी को लेकर लखनऊ में भी कार्यक्रम है और दिल्ली में भी कार्यक्रम है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। है अंतिम उससे और जिस तरह से हम दोनों ही तस्वीरों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और इसमें तमाम दिग्गज नेता, दिग्गज अधिकारीगण मौजूद रहेंगे क्योंकि आज बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। एक तरफ अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम आज इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। और तस्वीरों के माध्यम से हम उमंग बता सकते हैं, उत्साह बता सकते हैं कार्यकर्ताओं का। आज स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जिसके बाद निरंतर प्रयास और परिश्रम से बीजेपी अपनी जगह जनता के मन में और दिल में बनाने में कामयाब रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद